आपने नाम ले लिया क्योंकि और एक फाइट चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आपकी और एक और शख्स की, जिसका नाम हमने वैसे ही आरटीएस पे बैन उसका किया हम हुआ है। नाम नहीं लेते ना क्योंकि वो मेरे ऑन का फेवरेट है। वहां पे भी देखे ना, वहां पे भी आपने हमने बोलने नाम तो नहीं नहीं लेने दिया दिया लेकिन था। उन्होंने कह दिया मेरा फेवरेट है। नाम हमने वहां भी नहीं लिया था। यारी दोस्ती के पास देखो, रिश्तेदारी के पास चेक करो, और सेंसिटिव रिश्ता इतना हो। एनीवेज कंटिन्यू। क्या हुआ वहां पे, लड़ाई क्यों हो गई आपकी? तो मैं एक चीज कह हाँ जी सकूं प्लीज जहां आपने प्लीज। बहुत अपना कथारसिस कर लिया है और हमने बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं किया। यू स्पोक योर हार्ट आउट। हम भी बहुत कुछ देख रहे थे, जितना कुछ हो रहा था। यू वो स्टैंडिंग बाय हिज साइड, हर दफा, वीडियोस बना रहे थे, आ एवरी रही टाइम, थी। एवरी टाइम। मेरे तो ड्राइवर ने भी ये कहा कि उनसे बता दीजिएगा, उनको कह दीजिएगा कि आपकी वजह से हम खामोश रहे। हमने तो कोई एक्शन भी नहीं लिया। भाई आप तो आप बड़े भाई हैं आप, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी वजह से खामोश रहे, और ये बहुत बचा भी है। जिसकी हम बात करें, हम नाम नहीं लेते। हुआ कुछ ऐसे था कि डकी और मेरा कॉन्फ्लिक्ट गर्मा गर्मी चलती रहती है, बनती भी है। हम्म। एक हेल्दी फाइट जरूरी है ना। हम्म। उसने कभी मुझे बिलो द बेल्ट टारगेट किया ना, मैंने कभी उसको बिलो द बेल्ट टारगेट किया। हमारी एक टसल चलती है, हाँ। ठीक है, डकी भाई की और मेरी। ठीक है यार, वो एक हीट होती है दोनों की, ऑलमोस्ट सेम स्टेज पे हैं। ओके, वो कहीं बैठा हुआ था इनके साथ ना, बिलाल मारत के साथ। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा भाई है बिलाल मारत। मेरे दिल में बहुत इज्जत है उसके लिए। फिर ये भाई के साथ, जिसका आप कह रहे हैं नाम नहीं लेना, और डकी बैठे हुए थे। डकी ने 3-4 दिन पहले मुझे रोस्ट किया था एच एन फूड्स में। मैंने जाके उसको रोस्ट कर दिया। मैंने गाना 4 लाइनों का गाना गाया, नी माओ ना नानी बंदा गड़े सारे ना बंदे। हम्म। अब जो मेरा दोस्त है, जिसके लिए मैंने बड़ी बड़ी जगहों पे स्टैंड लिया है, हम्म। मैंने हर जगह पे कहा है, आपको एक बात का जवाब दें, आज तक पॉडकास्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ठीक नहीं थे। हम्म। ऐसे ही है। नहीं, मेरी मालूमात के मुताबिक आपको ये कहा गया था हाँ हाँ, कि वो यहाँ तो कहा भी गया पॉडकास्ट था। नहीं देना, वो कहा भी गया था, लेकिन वो ना भी कहता, मैंने और फिर आप भी नहीं बहुत करना। ताबेदार थे। मैं ताबेदार हूँ, मैं यारी दोस्ती का, मैं बड़ा ताबेदार, ओबीडियंट बच्चा बन के आपने हर कहना माना है। मैं यारी दोस्ती का नौकर हूँ भैया। हम्म। ठीक है, जहां पर मुझे कुछ जी करता है, मैं जी हुजूर करता हूँ। नहीं, बहुत से लोगों को जरा ये क्लियर करते हैं कि बहुत से लोगों को ये लगता था कि रजब भट्ट के इनके साथ टर्म्स अच्छे नहीं हैं। नहीं नहीं, मेरे रेहान भाई से कभी बात नहीं हुई, ना अच्छी ना बुरी, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट जो इनके मुर्शिद हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से मानता हूँ, जानता हूँ, मैं उनको अपना मुर्शिद ही कहता हूँ। ठीक है। दूसरी ये है कि कुछ नहीं था, कभी बात नहीं हुई। मैं इनके साथ पॉडकास्ट करना चाहता, साल पहले भी कर सकता था, 6 माह पहले भी कर सकता था, ऑनलाइन भी कर सकता था, और ये करते मेरे साथ। ऐसे ही है भाई। जी। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका मेरे दोस्त के साथ, जो मेरा एक्स दोस्त था, हम्म। कुछ टर्म्स अच्छे नहीं थे। मेरे दोस्त ने मुझे कह दिया कि एनू नहीं पॉडकास्ट देना। मैं जिंदगी से सब थोड़ी गलती कर ली तेन पॉडकास्ट दे के। हम्म। मैं कहा दोस्तों तेरा हुक्म हो गया, कोई गल नहीं देंगे, नहीं दिया। अब मैंने वजन वो 4 लफ्ज़ों का गाना गाया, उन्होंने नहीं बंदा गड़े सारे ने बंदे ने। अब मेरे दोस्त, जो मेरे एक्स दोस्त थे, उन्होंने मुझसे ना कंफर्मेशन ली, ना पूछा। ठीक है, एडिटर से वीडियो बनाई ना, ब्रॉड खोल दी, 20,000 बंदा बिठा लिया, हम्म। और कह रहे हैं तेरी औकात नहीं है मेरे नाल टसल चलान दी, मेरे नाल लड़न दी, हम्म। तेनू 20 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ नंबर लवाने पैने ने। हम्म। ते और 1100-1200 करोड़ की बात भी थी। वो कहते हैं जी, वो कहते हैं मेरे से बात आपने तब करनी है जब आपके पास 11-1200 करोड़ होगा, उससे पहले बात नहीं करनी। भाई मेरे पास नहीं है 11-1200 करोड़, मैं माड़ा आदमी हूँ, मैं उनके थोड़े। पास है 1100-1200 करोड़। भाई ये फितनातुल हिंदुस्तान है, ठीक क्या? है, सॉरी? फितनातुल हिंदुस्तान। ये सारी मैं आपको चीज़ें दे दूंगा, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो फाइल सारी रेडी है। दिस इज अ वेरी टेक्निकल टर्म, आई और नो, फितनतुल हिंदुस्तान आई नो डैट। इन मैं हालात सारे के प्रूफ अंदर, दूंगा, इन फाइल्स दूंगा हालात के अंदर फितनतुल हिंदुस्तान आपको भाई, मैं पता है कौन प्रूफ है? दूंगा, मैं प्रूफ दूंगा। मैं यहाँ पर बता नहीं सकता कि कौन है, लेकिन ये है कि मैं प्रूफ दूंगा ना आपको। वो हमें यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पहले पाकिस्तानी बेचारा आ रहा, हम यहाँ पर डिस्कस कर लें, वो यहाँ से आगे कहीं और ही चला जाए। अभी तो फिर चलो करीबी नहीं है। नहीं 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 नहीं, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी सीरियस एलिगेशन है जो आप लगा दिस रहे हैं। इज दिस इज डू यू हैव एनी प्रूफ्स? आई हैव एवरीथिंग। 28 पेजेस की पूरी फाइल रेडी है आपको। एंटी स्टेट एलिमेंट, एंटी स्टेट एक्टिविटी के ऊपर आर्टिकल 5 लगता है। 11-1200 करोड़। एंटी स्टेट एक्टिविटी पे आर्टिकल 5 लगता है भाई। अल्लाह खैर करेगा भाई, इंशाल्लाह। मैंने अगर इतनी बड़ी बात की है ना कि दोस्त आपके साथ अगर बैठ गया तो मेरी नीवी था बैठा के टिंड कर देना, आपके साथ नहीं इस बैठूंगा। वक्त हमारे इदारे, आपको पता है अफगानिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है? वो फितनतुल हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है। इधर भी यही सीन है। वहां पे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो यहाँ करा रहे हैं। स्पॉन्सर्ड फंडिंग, आई टेल यू। अच्छा, बात ये हुई तो मेरे पे ब्रॉड खोल दी, और ब्रॉड नहीं ओपन। नहीं 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 नहीं, हाँ, मतलब यू हैव टू टेल मी, क्या बताऊं? यू हैव पूछे। टू टेल मी पब्लिकली। ये जो स्पॉन्सरशिप
और फंडिंग की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि बात शुरू हुई है 1100-1200 करोड़ से, मैंने तो नहीं ना की। और मैंने तो नहीं 1100-1200 की। करोड़ का मतलब 1100-1200 करोड़ का मतलब ये है कि आप विराट कोहली को टच कर रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, मैंने तो नहीं की 1100-1200 करोड़ की बात। मैंने की, आप कहाँ से सुन के आए हैं? उसके मुंह से सुन के आए हैं, मेरे मुंह से सुन के तो नहीं आए। where this money came from? पाकिस्तान में तो नहीं है, कहाँ पर है? पाकिस्तान आता तो है ना, कहाँ से आता है? भारतीय एजेंसी स्पॉन्सर कर रही है, I don't know, भारतीय एजेंसी स्पॉन्सर कर रही है। I don't know। मैं एंड यू नो व्हाट, जी, जब इस तरह की बात मेरे कान पड़ी तो मैंने उस वक्त एक मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया और मैंने मिनिस्टर साहब से पूछा, मैंने कहा सर मैं आपको जानता हूँ और आपको बहुत पुराना जानता हूँ, यू आर एन अपराइट पर्सन, आप एक चैनल की इनॉग्रेशन पे कैसे चले गए? उन्होंने क्या देन ही कहा? टोल्ड मी कि वो एक रिपोर्टर था और उस रिपोर्टर की मैंने इसलिए इज्जत की कि जब कोई चैनल मालिक मुझे बुलाता है तो मिनिस्टर्स बहुत टाई वाई लगा के सूट बूट पहन के चले जाते हैं। जब कोई रिपोर्टर बुलाता है तो फिर हम नखरे करते हैं। तो रिपोर्टर बुलाता है तो मैंने तो एक तो रिपोर्टर वो को इज्जत गए, दी। उन्होंने अपना स्वीट गेस्चर दिया, लेकिन अब उनके नाम पे बदमाशी हो तो फिर नहीं तो नहीं, ये उन्होंने वो मुझे भी- बताया वो कि भी- मैं उस शख्स को नहीं जानता हाँ, और ये भी कहा कि अगर मेरे नाम के ऊपर कोई बदमाशी कर रहा है, तो अनजस्टिफाइड है। एंड दिस इज फेयरली नोटेड। भाई पता क्या बात है, अभी ये तो आप यहाँ पर कह रहे हैं, पता आपको भी सारा है, जो आपके ड्राइवर ने बात की थी कि जी आपकी वजह से छोड़ रहे हैं, और वो बात कहीं हद तक सच भी है। ठीक है, अब नहीं छोड़ेंगे भाई, नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस रहा। नहीं, जो बात आप कर रहे हैं उस पर तो फिर मुल्क की एजेंसीज नहीं छोड़ेंगी। एंटी स्टेट एजेंसी से मेरा कोई लेना देना तो नहीं है, नहीं, मुझे तो आई कोई मीन agencies एंटी नहीं स्टेट जानती। एक्टिविटी पे तो एजेंसीज आर वेरी भाई मच अलर्ट। मैं तो देखें, मैं तो सबूत दूंगा। मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा था, मेरा एक पॉडकास्ट था उसके अंदर किसी ने ये कहा कि इतने इतने बूट और ये वो, मैंने उसको बार बार मेंशन इसलिए किया कि हमारे इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। भाई इदारे, जो हमारी एजेंसीज हैं, ये इतनी नॉर्मल नहीं है कि ये मुझे नजर आ जाएंगे, आपको नजर आ जाएंगे। आपका क्या लेना देना एजेंसियों से? कोई है लेना देना? मेरा कोई लेना देना नहीं है एजेंसियों से, मैं जानता ही नहीं एजेंसियों को। ठीक है, लेकिन प्रूफ मेरे पास हैं, जहां पर देने हैं वहां पर मैं पहुंचा जरूर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और अल्लाह खैर करेगा। उसके बाद फिर वो जो एक वो आपकी है ना गर्दन में सरिया, जो आप किसी की माँ बहन को माँ बहन नहीं समझते, वो बड़ा बेहतरीन निकलेगा इंशाल्लाह। ये कल्चर खत्म होगा। ठीक है, आपको मुझसे प्रॉब्लम थी या मैंने 4 लफ्ज़ बोले थे, आप मुझे कॉल कर सकते थे, कंफर्म कर सकते थे। अगर आपको लगता था कंफर्म था भी, तब भी आप मेरी ज़ात पे बात करते, मेरे यारों दोस्तों पे बात करते। आपने ब्रॉड ओपन की, आपने कहा जिसको संभी ना जनानी साला मत्ता देता मैनू, जिससे अपनी बेगम नहीं संभालेगी वो मुझे मत्तें दे रहा है। और आपने ये बात क्यों की? आपकी इतनी औकात ही नहीं थी आप ये बात करते। आपने ये बात इसलिए की क्योंकि मैंने आपको दोस्त समझा, मैंने अपने दिल के हाल आपके साथ शेयर किए, मैंने बताया, मैं कहा यार दोस्त है, काम चल रहा है, मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ यार। ठीक है, इसलिए आपने मुझे वो टमाटर मारा। मैंने हमने आपको क्योंकि 3 दिन 4 दिन कोई जवाब नहीं दिया। आपने उस 3-4 दिन में मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेगम, मेरा अब्बा, मेरे यार दोस्त, मेरे यारों दोस्तों की बेगमें सब फॉर यू पे नचवाई, और अपने मुंह से आपने कहा कि मैं तो फिर एआई चलावांगा। जब मैं एआई चलावांगा तो फिर कपड़े लाई जाएंगे, फिर वो इज्जत शर्म नहीं रहती। यानी आप ये नहीं कह सकते यू कैन नॉट गेट अवे विद दिस कि ये तो मेरे एडिटर्स ने किया है। हाँ, एडिटर्स ने किया है। ये एडिटर्स वाला ड्रामा आप उनको चला सकते हैं जो आपको पर्सनली जानते नहीं है। मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैंने आपके साथ खाया हुआ है, मुझे तो पता है आपका मौका वारदात क्या है। आपने पेड एडिटर्स रखे हुए हैं, 300-300 $400 $400 आप उनको भेजते हैं महीने के। ठीक है, एनीवेज ये तो चीज़ें चलो मेरी पर्सनल है ना, जो सबूत रेडी किए हैं वो मेरे पर्सनल नहीं है। वो आप एक बार आए तो सही पाकिस्तान। और जो बात दूसरी अब ये कर रहे हैं ना, ये बैठे जैसे आप जहाज में बैठे, आपने कहा जी उड़न नहीं देना, ये जो मुंह के आप स्टाइल बनाते हैं, उड़न लगा मत आवांगा अपनी मर्जी नाल। हमें लगा था आप अपना शो पूरा करके जाएंगे, आप इतने बड़े, आप जितने मर्जी बड़े डरपोक हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होंगे कि अपना शो ही छोड़ जाएंगे। अब अपना शो ही छोड़ के भाग गए, 2 एपिसोड के और भाग गए।